बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, सुकून और इज़्ज़त के साथ रखे। इसी दुआ के साथ आज की मज़ेदार रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे सेब और अंडे से बहुत ही मज़ेदार केक, और बनाना भी बहुत ही आसान है। आपने इस रेसिपी को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 1 अदद सेब। सेब को हम यूँ गुलाई की शेप में काट लेंगे। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है इसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अब यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है, किसी भी बोतल का आप कैप ले लें, इस तरह ऊपर आकर प्रेस करें और इसका दरमियान वाला जो बीज वाला हिस्सा है वो अलग कर दें। एप्पल के बीज जो हैं ये हमने अलग कर लिए हैं। अब हम लेंगे एक पैन जिसके अंदर हमने बनाना है केक। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1.5 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल। आप मक्खन भी ऐड कर सकते हैं, देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वही आप ऐड करें और अच्छी तरह से सारे पैन को ग्रीस कर लें। बग़ैर ओवन के हम केक बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार सा। अब लेंगे हम छन्नी और उसके अंदर हम ऐड करेंगे शुगर पाउडर। आपके पास अगर पाउडर शुगर ना हो तो आप ब्लेंडर के छोटे मसाले वाली जो डब्बी होती है उसमें इसको पीस कर इसका पाउडर बना लें। अब सेब के जो हमने पीस तैयार करके रखे थे उनको हम ऐड कर लेंगे यूँ पैन के अंदर। इनको रखेंगे साइड पर और अब हम केक का बैटर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने लिया है एक बाउल और बाउल के अंदर हम 2 अदद अंडे तोड़कर ऐड कर लेंगे। अंडे जो हैं ये रूम टेम्परेचर होने चाहिए, फ्रिज के ठंडे अंडे आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करने। आधा कप पाउडर शुगर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि गुठलियाँ ना रहें। अब हम इसके अंदर आधा कप जो है ये हम रेगुलर मिल्क ऐड करेंगे। दूध भी फ्रिज का ठंडा नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल 1/3 कप, यानी कि 1 कप का तीसरा हिस्सा। अच्छी तरह से कर लेंगे तमाम चीज़ों को मिक्स करने का ये जो हिस्सा है इसको आप जितनी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे उतना ही केक आपका जो है वो अच्छा बनेगा। अब हम लेंगे छन्नी और 1 कप इसमें मैदा ऐड कर लेंगे। साथ में 1 खाने का चम्मच फुल भरकर बेकिंग पाउडर ऐड कर लेंगे। बेकिंग सोडा आपने इस्तेमाल नहीं करना, बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करना है। और ज़्यादा देर का पड़ा हुआ बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल ना किया करें, ये रेसिपी को ख़राब कर देता है। अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स और इसको छान लेंगे। अब चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसकी गुठलियाँ जो हैं ये अच्छी तरह से ख़त्म करनी हैं।
इस तरह अच्छी तरह से मिक्स करके मिक्सचर जो है ये हम रेडी कर लेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो अंडे का कच्चापन और स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाती है। केक के अंदर वनीला एसेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको लाजमी यूज़ किया करें। पैन ले लेंगे जिसमें हमने एप्पल और शुगर ऐड की थी। और अब ये बैटर जो है केक का रेडी किया है, इसको भी हम एहतियात के साथ सारे पैन के अंदर फैलाकर ऐड कर लेंगे। बर्तनों को अच्छी तरह से साफ़ किया करें, क्योंकि रिस्क को ज़ाया करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। रेसिपी को ज़रूर लाइक किया करें और शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अब हम चूल्हे के ऊपर हमने रख लिया है तवा। तवे को हमने कर लिया है गरम। इसके ऊपर हम पैन रख देंगे और इसको हम ढककर तकरीबन पहले 2 मिनट फ्लेम जो है ये हम मीडियम रखेंगे, ताकि पैन जो है ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए। और बाद में तकरीबन 30 से 40 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हम कुक कर लेंगे। 40 मिनट हो चुके हैं। केक हमारा बनकर रेडी हो चुका है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। इसको चेक करने का एक तरीका जो है वो ये है कि आप स्टिक लें और इसके अंदर यूँ चेक कर लें। अगर स्टिक जो है ये बिल्कुल साफ़ आएगी तो केक हमारा रेडी है। अगर इसके साथ बैटर लग जाए केक का तो समझें कि केक कच्चा है, इसको मज़ीद आप टाइम दे सकते हैं। अब हम इसको किनारों से यूँ हटा लेंगे और प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालते हुए थोड़ा सा केक जो है वो हमारे से ख़राब हो गया था। केक बना बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी कर लेंगे कटिंग और आपको दिखाते हैं कि केक बहुत ही अच्छा बना है। बस प्लेट के अंदर निकालते हुए नीचे से इसकी शेप जो है वो ख़राब हो गई है। आप एहतियात के साथ इसको निकालिएगा। तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बन जाने वाला केक। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।